एस्ट्रोलॉजर एंड साइकोथेरेपिस्ट एस.एन. दारूवाला। हम रोज़ ही किसी विषय पर चर्चा करते हैं। आज विषय थोड़ा सैद्धांतिक है, जो हमारे जीवन को मूल रूप से प्रभावित भी करता है, शिक्षा भी देता है। उस विषय पर हम छोटी छोटी उस मनीषी के ऊपर, उस दार्शनिक के ऊपर, उस धार्मिक व्यक्ति के ऊपर, उस सिद्धांतवादी के ऊपर, उस देश प्रेमी के ऊपर, अपने मिट्टी से जो स्नेह करता था, प्रेम करता था, उसकी दो छोटी छोटी कहानियाँ लेंगे जो हमारे जीवन को प्रेरणा देती है और बड़ी प्रेरणादायक होती है। वो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर है। जब विवेकानंद जी विवेकानंद नहीं हुए, यानी उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया, उससे पूर्व की उनके जीवन की एक घटना है नरेंद्र दत्त की। नरेंद्र दत्त जब बड़े हुए, जवान हुए, थोड़े समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर के अंदर गरीबी और मुफलिसी इतनी आ गई कि खाने की समस्याएं होने लग गई। घर के अंदर बड़ी परेशानियां होती थी। माँ भी कहती थी नरेंद्र दत्त को, बेटा कुछ करो, ये करो। मगर उन्हीं दिनों नरेंद्र दत्त जो थे, उनका परमहंस जी के मठ में आना जाना रहता था। सन्यास की ओर उनका झुकाव होने लग गया। वो काम नहीं कर पाते थे। बार बार वो आध्यात्म की ओर जाने के लिए अपने आप को प्रेरित मानते थे। घर की गरीबी देख करके उनका भी दिल पसीज गया। घर के लिए कुछ करने की चाहत हुई। उसी शहर के किसी धनाढ्य परिवार ने, कुलीन परिवार ने, नरेंद्र दत्त को और उनकी माँ को एक प्रस्ताव दिया। उनकी माँ से बोला, भाई नरेंद्र दत्त का मेरी लड़की से विवाह कर दो तो मैं आपको धन और आपकी गरीबी को दूर करने में मदद करूँगा। ये बात सुन करके नरेंद्र दत्त तो एक बार थोड़े से तैयार हो गए, कारण कि कोई भी बच्चा होगा, कोई भी युवक होगा, अपने परिवार की समस्याओं को देख करके कहीं समझौते करने के लिए सोच लेता है। मगर उनकी माँ ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया कि नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम गरीबी में जी लेंगे, धन के लिए सौदा तेरा मैं नहीं करूँगा, धन के बदले में मैं तेरे विवाह उस लड़की से नहीं करूँगा। समय बीत गया। कुछ समय के बाद में नरेंद्र दत्त ने संन्यास ग्रहण कर लिया। रामकृष्ण जी के मठ के अंदर ही उनका ज़्यादा रहना हो गया। और इतने बड़े वो दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, देश प्रेमी थे, आध्यात्मिक थे। धर्म के प्रति उनका बहुत ही झुकाव था। देश के अंदर जा कर के वो अपने सिद्धांतों का, हिंदू धर्म के प्रति जो मान्यताएं हैं, उन सारी मान्यताओं का, दर्शन का, वेदों का सार लोगों को समझाने लगे। तो उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ने लग गई। ऐसा करते करते समय बीता। फिर शिकागो अमेरिका के अंदर जो धर्म संसद हुई थी, वो सर्वविदित है, सभी को मालूम है। तो यहाँ से श्री विवेकानंद जी को धर्म संसद में जाने का मौका मिला। वहाँ पर उन्होंने जो ऐतिहासिक दर्शन पर बात करी, आध्यात्म पर बात करी, तो वहाँ लोग सभी उनसे इतने प्रेरित हो गए कि वहीं उनके कई लोग फॉलोअर्स बन गए, अनुयायी बन गए। यूरोप में और अमेरिका में घूमते घूमते एक दफ़ा उनके जीवन के अंदर एक मोड़ और आया कि एक बड़ी धनाढ्य महिला फिर मिली वहाँ पर। फिर वो भी प्रस्ताव देती है कि स्वामी जी आप मुझसे विवाह कर लें। तो स्वामी जी जिज्ञासावश कहते हैं, भाई आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? तो वो कहते हैं, स्वामी जी आपका बल, आपकी बुद्धि, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, विचार करो आप, हमारी संतान पैदा होगी वो कितनी ज़बरदस्त पैदा होगी, कितनी बुद्धिमान पैदा होगी, कितनी बलिष्ठ पैदा होगी। मैं चाहती हूँ हम विवाह करें और संतान उत्पत्ति करें। स्वामी विवेकानंद हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि माते, मैंने तो वैराग्य धारण कर लिया है, मैं विवाह नहीं कर सकता, मगर फिर भी आप चाहती हैं ऐसा, तो आप मुझे क्यों ना अपना पुत्र मान लें। देखिए यहाँ पर एक सिद्धांत की जो बात आती है,
कि मैं सन्यासी हूँ, विवाह नहीं करूँगा। सन्यास धर्म का पालन करते हुए, सन्यास का सिद्धांत का पालन करते हुए उन्होंने कहा मैं सन्यासी हूँ इसलिए विवाह नहीं कर सकता, मगर आप मुझे अपना पुत्र मान सकती हैं और आप मुझे पुत्र मानेंगी तो मैं वैसा ही ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक, बलिष्ठ सारी चीज़ें जो आप मुझ में देखती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेते हैं, आप मुझे अपना पुत्र माने। महिला भी बड़ी अभिभूत होती है कि ये कौन सा सन्यासी है, इतना बड़ा प्रस्ताव देने के बाद भी ये नहीं मान रहा है। कोई बात नहीं, मगर इतने प्रभावित होती है कि कालांतर में जाकर के वो भी उनकी अनुयायी बनती हैं। और इन दो चीज़ों से हमें क्या शिक्षा मिलती, क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हमारे बच्चों को हम क्या ज्ञान दे सकते हैं, ये कथाएं हमें क्यों सुनाई जाती है, क्यों बताई जाती हैं, इन महापुरुषों की कथाओं से हमें क्या सीखना चाहिए। तो बड़ी में बड़ी चीज़ हमें यही सीखने को मिलती है। जब माता ने उनको बचपन में ये ज्ञान दे दिया था कि बेटा ये एक प्रकार की दहेज प्रथा है, पैसा ले करके तेरा विवाह वहाँ करना, तो दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए ये कथाएं अपने बच्चों को भी सुनाएं ताकि बच्चे इससे प्रेरित होकर के दहेज प्रथा का विरोध करें। और दूसरा, आप जिस भी मार्ग पर हैं, जो भी मार्ग आप चुनते हैं, उसका एक अपना सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत का आप पालन करें। उस सिद्धांत का आप पालन करेंगे तो आप भी स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं, आप भी कोई बड़े इंसान बन सकते हैं। वो इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हरे कृष्णा, नमस्कार।